स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो जो है यह थोड़ा-सा लंबा होने वाला है क्योंकि सामान्य ज्ञान से 80 प्रश्नों का आज मैराथन क्लास वाला वीडियो है। टोटल 80 प्रश्न होंगे इसमें, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे मैराथन क्लास में इससे पहले हमने कोई मैराथन क्लास नहीं शुरू किया है, लेकिन आज से जो मैराथन क्लास शुरू हो रहा है तो ऐसा जो है मैराथन क्लास आपको अब मिलेगा, लेकिन मेरे मैराथन क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन पहले पढ़ाया जा चुका है। इसलिए इस मैराथन क्लास में हमेशा की तरह मैं सारे ऑप्शन पर चर्चा नहीं करूँगा, सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर इसमें किया जाएगा। हमारे जो भी पुराने साथी हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो वो वीडियो देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो उनको पता होगा इसका ऑप्शन, वो खुद जाँच कर सकते हैं। हमारे आंसर बताने से पहले, ऑप्शन बताने से पहले आप खुद सोचिए कि क्या आपका आंसर सही होता है या नहीं। और हमारे जो भी नए साथी हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जैसे ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, तो आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट में ऑल कॉम्पिटिटिव का एक फ़ाइल मिलेगा। जब उसको आप खोलिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, तब आपको सारे वीडियो मिलेंगे। वहाँ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी थोड़ा समय लगेगा। पहले हमेशा की तरह जो वीडियो आता है उससे ज़्यादा समय लगने वाला है। इसलिए वीडियो भगाइएगा नहीं, स्किप नहीं कीजिएगा और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है, पटना म्यूजियम को किसने बनवाया? पटना म्यूजियम को किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है एएस अल्तेकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है केपी जायसवाल, ऑप्शन डी है यदुनाथ सरकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, केपी जायसवाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केपी जायसवाल। चलिए हमारे आंसर बताने से पहले, ऑप्शन बताने से पहले, अगर आपने सी को यानी केपी जायसवाल को चुना, तो आपका आंसर सही है और आप मेहनत कर रहे हैं। आपकी मेहनत रंग ला रही है। चलिए आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कहता है भाई। आगे का क्वेश्चन है, अरब के पुराने बासिंदों का नाम, यानी अरब के पुराने बासिंदों का नाम क्या है? ऑप्शन ए है बद्दू, ऑप्शन बी है तुर्क, ऑप्शन सी है हिब्रू, ऑप्शन डी है कुर्द। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बद्दू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया, यानी महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कितना बार हमला किया था? ऑप्शन ए में दिया है 15 बार, ऑप्शन नंबर बी में है 16 बार, ऑप्शन नंबर सी में है 17 बार और ऑप्शन नंबर डी में है 18 बार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 17 बार महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंदुस्तान में मुगल वंश की शुरुआत कब हुई? हिंदुस्तान में मुगल वंश की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 1530, ऑप्शन बी है 1526, ऑप्शन सी है 1761, ऑप्शन डी है 1534। तो इसका सही आंसर होगा, मुझे लग रहा है कि आप गेस कर चुके होंगे, बता चुके होंगे। चलिए अब मैं भी बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1526 ईस्वी। हिंदुस्तान में मुगल वंश की शुरुआत कब हुई? तो 1526 ईस्वी में हिंदुस्तान में मुगल वंश की शुरुआत हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, अकबर की राजधानी कहाँ थी? अकबर की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है लाहौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आगरा। ध्यान देंगे, आपको ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समय लेने की कोशिश नहीं कीजिए। ऑप्शन मैं जब तक बता रहा हूँ तब तक सोच लीजिए कि आपका आंसर कौन-सा है।
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जो है इसका आंसर सोचने की कोशिश कीजिए, कौन-सा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन का होता है, कपड़ा बुनने की मशीन फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? कपड़ा बुनने की मशीन जिसे फ्लाइंग शटल कहा जाता है, उसका आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है वाटसन, ऑप्शन सी है डेची, ऑप्शन डी है जॉन के 1733। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जॉन के ने 1733 ईस्वी में कपड़ा बुनने की मशीन फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है जॉन के, ऑप्शन बी है जेम्स वाट, ऑप्शन सी है एडिसन, ऑप्शन डी है हम्फ्री डेवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, हिंदुस्तान में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कब बना? हिंदुस्तान में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कब बना? ऑप्शन ए है 1774 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1874 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1770 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1974 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1774 ईस्वी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, हैदर अली कहाँ का बादशाह था? क्वेश्चन है, हैदर अली कहाँ का बादशाह था? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है बेंगलोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मैसूर। हैदर अली कहाँ का बादशाह था? मैसूर। ऑप्शन नंबर बी, मैसूर का है बादशाह था हैदर अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, हैदर अली की मौत के बाद मैसूर का बादशाह कौन बना? क्वेश्चन है, हैदर अली की मौत के बाद मैसूर का बादशाह कौन बना? ऑप्शन ए है मुबारक अली, ऑप्शन बी है अशरफ खान, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी शहादत खान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टीपू सुल्तान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान देंगे, मैं क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन को 2 बार कम से कम रिपीट ज़रूर कर रहा हूँ। उसी बीच में आप ऑप्शन में देख करके आप सही आंसर अपना चूज़ कर सकते हैं। और आपका कितना आंसर सही होता है, उतने क्वेश्चन का जो है कमेंट में ज़रूर ये कीजिएगा, कमेंट में बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपका 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 40 या 80 का 80 टोटल क्वेश्चन सही हो हुआ, ये इतना ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन है, रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे? क्वेश्चन है, रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है मराठा, ऑप्शन सी है मैसूर, ऑप्शन डी है बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पंजाब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, हिंदुस्तान में रेलवे की शुरुआत कब हुई? हिंदुस्तान में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 1753 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1900 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1857 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1853 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1853 ईस्वी में हिंदुस्तान में रेलवे की शुरुआत हुई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब बनी? क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब बनी? ऑप्शन ए है 1901 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1902 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1903 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1907 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनी।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, मुंबई में सूती कपड़ा की मिलें कब लगी? मुंबई में सूती कपड़ा की मिलें कब लगी? ऑप्शन ए है 1753 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1853 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1889 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1820 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1820 ईस्वी में मुंबई में सूती कपड़ा की मिलें लगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, सीमेंट कारखाना की शुरुआत कब की गई? क्वेश्चन है, सीमेंट कारखाना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए है 1941 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1904 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1925 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1925 ईस्वी में सीमेंट कारखाना की शुरुआत की गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, ब्रह्म समाज यानी ब्रह्मो समाज इंग्लिश में लिखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, गीतांजलि के लेखक कौन थे? क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ गीतांजलि के लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है शंकराचार्य, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है बाल बैरागी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है परमहंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, अलीगढ़ आंदोलन से कौन जुड़े थे? क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन से कौन जुड़े थे? ऑप्शन ए है आगा खान, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी है मौलाना फारूक, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी का कौन सा भाग कठोर चट्टानों से बना है? पृथ्वी का कौन सा भाग कठोर चट्टानों से बना है? ऑप्शन ए है वायुमंडल, ऑप्शन बी है जलमंडल, ऑप्शन सी है थलमंडल और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थल मंडल यानी कि स्थल मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान कौन है? दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान कौन है? तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है आसनसोल, ऑप्शन सी है मासिनराम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मासिनराम दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, भूकंप को बताने वाला मशीन को
क्या कहते हैं? क्वेश्चन है भूकंप को बताने वाला मशीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी है थर्मामीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिस्मोग्राफ भूकंप को बताने वाला मशीन है, यानी भूकंप को बताने वाला मशीन को सिस्मोग्राफ कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है ज्वालामुखी पर्वत के मुंह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वत के मुंह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आयत, ऑप्शन बी है क्रेटर, ऑप्शन सी है छिद्र, ऑप्शन डी है उद्गार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्रेटर ज्वालामुखी पर्वत के मुंह को क्रेटर कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है नदी के कितनी अवस्थाएं होती हैं? नदी के कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 3। नदी के 3 अवस्थाएं होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन है? क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन है? ऑप्शन ए है पामीर, ऑप्शन बी है अरब, ऑप्शन सी है दक्कन, ऑप्शन डी है तिब्बत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिहंद बांध किस नदी पर है? क्वेश्चन है रिहंद बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए है स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी है रिहंद, ऑप्शन सी है कोशी, ऑप्शन डी है गंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? ऑप्शन ए है एवरेस्ट, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है नंदा देवी, ऑप्शन डी है केटू यानी कि काराकोरम टू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काराकोरम टू यानी कि केटू भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कौमी पार्क किस राज्य में है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान जिसको उर्दू में कौमी पार्क बोला जाता है किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। झारखंड बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो झारखंड में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है गुलाबी शहर कौन है? क्वेश्चन है गुलाबी शहर कौन है यानी कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जयपुर को गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है बंगाल का बंटवारा किसने किया? क्वेश्चन कहता है कि बंगाल का बंटवारा किसने किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लॉर्ड कर्जन। बंगाल का बंटवारा किसने किया? तो बंगाल का बंटवारा लॉर्ड कर्जन ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है अमेरिका में
गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है अजीत सिंह, ऑप्शन डी है चपेकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लाला हरदयाल। अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को कब शुरू किया? क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को कब शुरू किया? ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1905 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1906 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1915 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग शुरू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, काकोरी कांड कब हुआ? क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ? ऑप्शन ए है 1924 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1925 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1930 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, लाला लाजपत राय की मौत कब हुई? क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मौत कब हुई? ऑप्शन ए है 1924 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1925 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1928 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1930 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मौत हुई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, सरदार भगत सिंह को फांसी कब दी गई? क्वेश्चन है, सरदार भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए है 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी है जुलाई 1931 ईस्वी, ऑप्शन सी है 23 मार्च 1931 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1939 ईस्वी। तो ध्यान देंगे वह मार्च में था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए है 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1941 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1929 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1927 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, साइमन कमीशन हिंदुस्तान कब आया? कहता है, साइमन कमीशन हिंदुस्तान कब आया? ऑप्शन ए है 7 जनवरी 1928 ईस्वी, ऑप्शन बी है 5 जून 1928 ईस्वी, ऑप्शन सी है 3 फरवरी 1928 ईस्वी, ऑप्शन डी है 7 मार्च 1928 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 फरवरी 1928 ईस्वी। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ की यात्रा की? 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ की यात्रा की? ऑप्शन ए है मुंबई की, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कहलगांव और ऑप्शन नंबर डी है दांडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दांडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में सबसे खतरनाक भूकंप कब आया?
बिहार में सबसे खतरनाक भूकंप कब आया? चलिए ऑप्शन नंबर ए है 1933 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1932 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1934 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1936 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1934 ईस्वी में बिहार में सबसे खतरनाक भूकंप आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंकोर वाट का मंदिर को बनवाया? अंकोर वाट मंदिर को किसने बनवाया? ऑप्शन ए है सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी है भास्कर वर्मा, ऑप्शन सी है लियांग की चाऊ, ऑप्शन नंबर डी है फान बोई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सूर्यवर्मन द्वितीय, अंकोर वाट मंदिर को सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए है वियतन तिएन, ऑप्शन बी है नामपेन, ऑप्शन सी है सैगोन, ऑप्शन डी है हो ची मिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नामपेन, कंबोडिया की राजधानी नामपेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया? क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया? ऑप्शन ए है 6 और 9 अगस्त 1945 ईस्वी, ऑप्शन बी है 3 और 6 अगस्त 1945 ईस्वी, ऑप्शन सी है 15 और 21 अगस्त 1945 ईस्वी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 6 और 9 अगस्त यानी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1913, ऑप्शन नंबर डी है 1918। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1913 ईस्वी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी है 16 अप्रैल 1919। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, शीशम और साल के पेड़ किस जंगल में पाए जाते हैं? क्वेश्चन है, शीशम और साल के पेड़ किस जंगल में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है ज्वारीय, ऑप्शन बी है मानसूनी, ऑप्शन सी है मरुस्थलीय, ऑप्शन नंबर डी है पर्वतीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मानसूनी, शीशम और साल के पेड़ मानसूनी जंगल में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, हिमालय के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? हिमालय के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मर्ग, ऑप्शन बी है सवाना, ऑप्शन सी है घास भूमि, ऑप्शन डी है हरित भूमि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मर्ग, हिमालय के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले घास के मैदान को मर्ग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, पूर्वी समुद्री तटीय मैदान को क्या कहते हैं?
पूर्वी समुद्री तटीय मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कोरोमंडल, ऑप्शन बी है मालाबार तट, ऑप्शन सी है ज्वारीय भूमि, ऑप्शन डी है पर्वतीय भूमि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कोरोमंडल। पूर्वी समुद्री तटीय मैदान को कोरोमंडल कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किस खनिज का उत्पादन होता है? हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किस खनिज का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है अब्रक, ऑप्शन डी है ऑक्साइड बॉक्साइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अबरक। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खनिज तेल कहाँ से मिलता है? हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खनिज तेल कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए है मुंबई हाई, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी है अलंकेश्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुंबई हाई। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खनिज तेल मुंबई हाई से मिलता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 51। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कहवा की खेती कहाँ होती है? कहवा की खेती कहाँ होती है? ऑप्शन ए है उत्तरांचल और असम, ऑप्शन बी है बिहार और बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक और केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कर्नाटक और केरल कहवा की खेती होती है, यानी कर्नाटक और केरल में कहवा की खेती होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 99,400 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 2,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 28 यानी 8,8200 वर्ग किलोमीटर। यानी 88,200 सॉरी 8,082 कह रहे हैं, 88,200 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है पक्षी विहार कांवर झील किस जिले में है? पक्षी विहार कांवर झील किस जिले में है? ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है बेगूसराय, ऑप्शन डी है समस्तीपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बेगूसराय। पक्षी विहार कांवर झील बेगूसराय जिले में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे ज्यादा कल कारखाना किस चीज का है? बिहार में सबसे ज्यादा कल कारखाना किस चीज का है? ऑप्शन ए है लौह उद्योग, ऑप्शन बी है अभ्रक उद्योग, ऑप्शन सी है शीशा उद्योग, ऑप्शन डी है चीनी उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चीनी उद्योग बिहार में सबसे ज्यादा कल कारखाना जो है चीनी उद्योग का है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है मेढक के प्रजनन को खत्म करने वाला रसायन है? मेढक के प्रजनन को खत्म करने वाला रसायन है। ऑप्शन ए है बेंजीन, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है एंड्रीन, ऑप्शन डी है फास्फोरस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एंड्रीन मेढक के प्रजनन को खत्म करने वाला रसायन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है काली मृदा का दूसरा नाम है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी है रेगुर मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी, ऑप्शन डी है पर्वतीय मिट्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रेगुर मिट्टी।
काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है किस तरह की मिट्टी ज़्यादा पानी इकट्ठा रखती है? किस तरह की मिट्टी ज़्यादा पानी इकट्ठा यानी कि जमा रखती है? ऑप्शन ए है दोमट, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है बलुई, ऑप्शन डी है कटिया मटियार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बलुई। बलुई मिट्टी ज़्यादा पानी इकट्ठा यानी कि जमा रख सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा क्षेत्र हिंदुस्तान का धान का कटोरा कहलाता है? निम्न में कौन सा क्षेत्र हिंदुस्तान के धान का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन ए है केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन डी है गंगा सिंधु मैदानी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को हिंदुस्तान का यानी हिंदुस्तान के धान का कटोरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 59 यानी 59 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन फ्लड जुड़ा है। ऑपरेशन फ्लड जुड़ा है किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए है दूध की पैदावार से, ऑप्शन बी है फसल की पैदावार से, ऑप्शन सी है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से, ऑप्शन डी है मांस की पैदावार से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूध की पैदावार से ऑपरेशन फ्लड जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति क्या है? ऑप्शन ए है दूध की पैदावार, ऑप्शन बी है अंडा की पैदावार, ऑप्शन सी है खाद्यान्न की पैदावार, ऑप्शन डी है तिलहन की पैदावार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूध की पैदावार श्वेत क्रांति है। दूध की पैदावार को श्वेत क्रांति बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है जैन तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जैन तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है चंपा, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है कुम्हरार, ऑप्शन डी है कुंडग्राम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुंडग्राम। जैन तीर्थकर महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन है मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है सासाराम, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है राजगिरी यानी राजगीर, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राजगिरी यानी राजगीर मगध महाजनपद की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है चीनी यात्री इतसिंग ने बिहार का सफर कब किया? चीनी यात्री इतसिंग ने बिहार का सफर कब किया? ऑप्शन ए है 405 ईस्वी, ऑप्शन बी है 635 ईस्वी, ऑप्शन सी है 673 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 673 ईस्वी में चीनी यात्री इतरी सिंह ने बिहार का सफर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है केसरिया में बौद्ध स्तूप की जानकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस चीनी यात्री के तस्वीर और यात्रा के आधार पर की थी? क्वेश्चन है केसरिया में बौद्ध स्तूप की जानकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस चीनी यात्री के तस्वीर और यात्रा के आधार पर की थी? ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है इतसिंग, ऑप्शन सी है वेनसंग, ऑप्शन डी है मैनरिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेनसंग। केसरिया में बौद्ध स्तूप की जानकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस चीनी यात्री के? तो वेनसंग चीनी यात्री जो थे उनके तस्वीर और यात्रा के आधार पर की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि चंपारण आने का बुलावा महात्मा गांधी को किसने दिया? चंपारण आने का बुलावा महात्मा गांधी को किसने दिया था? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है राजकुमार शुक्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने का बुलावा महात्मा गांधी को दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में कामयाब हुए? जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में कामयाब हुए? तो ऑप्शन ए है छपरा, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है आरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हजारीबाग। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागने में कामयाब हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के वक्त हुआ था? पटना में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के वक्त हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है सर जॉन शोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पटना में गोलघर का निर्माण इ- इनके वक्त हुआ था, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उस वक्त के गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी है स्वामी विद्यानंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्वामी सहजानंद बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे, तो स्वामी सहजानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल का जन्म कहाँ हुआ था? विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है आरा, ऑप्शन बी है मोतिहारी, ऑप्शन सी है गोपालगंज, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोतिहारी। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल का जन्म मोतिहारी में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार की पहली फिल्म थी, यानी बिहार की पहली फिल्म कौन थी? ऑप्शन ए है बलमा नादान, ऑप्शन बी है दंगल, ऑप्शन सी है पुनर्मिलन, ऑप्शन डी है कन्यादान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पुनर्मिलन बिहार की पहली फिल्म थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार की पहली राजभाषा हिंदी है, तो दूसरी राजभाषा का नाम क्या है? बिहार की पहली राजभाषा हिंदी है, तो दूसरी राजभाषा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है संथाली, ऑप्शन सी है मैथिली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उर्दू। बिहार की पहली भाषा राजभाषा हिंदी है, तो दूसरी राजभाषा का नाम उर्दू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन कहता है, पटना म्यूजियम यानी कि अजायब घर, पटना का अजायब घर, तो पटना म्यूजियम कब बना? तो ऑप्शन नंबर ए है 1919, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1917, ऑप्शन डी है 1920। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पटना म्यूजियम 1919 ईस्वी में बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में सबसे ज्यादा बारिश किस जिले में होती है? बिहार में सबसे ज्यादा बारिश किस जिले में होती है? ऑप्शन ए है पूर्णिया, ऑप्शन बी है अररिया, ऑप्शन सी है किशनगंज, ऑप्शन डी है लखीसराय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किशनगंज, बिहार में सबसे ज्यादा बारिश किशनगंज जिले में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक छोटी श्रेणी है, उसे क्या कहा जाता है? बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक छोटी श्रेणी है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सोमेश्वर की पहाड़ी, ऑप्शन बी है कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन सी है गिरियक की पहाड़ी, ऑप्शन डी है बराबर की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सोमेश्वर की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार के दक्षिण के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार के दक्षिण के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है दलदली, ऑप्शन बी है करैल कैवाल, ऑप्शन नंबर सी है खादर, ऑप्शन डी है बलसुंदरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, करैल कैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्वेश्चन का आता है, लाल मिट्टी बिहार के किस हिस्से में मिलती है? लाल मिट्टी बिहार के किस हिस्से में मिलती है? तो ऑप्शन ए है सोन नदी के दक्षिणी भाग में, ऑप्शन बी है नवादा जिले में, ऑप्शन सी है गंगा नदी के दक्षिणी भाग में, ऑप्शन डी है पश्चिमी चंपारण जिले में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में लाल मिट्टी बिहार के किस हिस्से में मिलती है? तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है, वाल्मीकि बाग संरक्षण क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि बाग संरक्षण क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है बक्सर, ऑप्शन सी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी है पूर्णिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि बाग संरक्षण क्षेत्र बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है, विटामिन सी बहुतायत में पाया जाता है। विटामिन सी बहुतायत में पाया जाता है, यानी विटामिन सी इसमें से किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए है दूध में, ऑप्शन बी है नींबू में, ऑप्शन सी है पके आम में, ऑप्शन डी है कलेजी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नींबू में विटामिन सी बहुतायत में पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा खट्टा लगेगा उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी रिकेट्स है? रिकेट्स जो बीमारी है वह कौन सी विटामिन के कमी से होती है? ऑप्शन ए है B1, ऑप्शन बी है डी, ऑप्शन नंबर सी है ई, ऑप्शन नंबर डी है ए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। यह इस मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस होता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप जो भी हैं, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे भाई जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए आप। क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, एक मेहनत के लिए जो है एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपका 80 में कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक प्यारा-सा लाइक करके प्यारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसके लिए। चलिए हेपेटाइटिस होता है, क्वेश्चन है हेपेटाइटिस होता है।
तो ऑप्शन ए है जीवाणु से, ऑप्शन बी है वायरस से, ऑप्शन सी है फंजाई से, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वायरस से। हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस से हेपेटाइटिस होता है। चलिए वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।